क्या आपको शेयर बाज़ार में एक्सपोज़र लेना है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे शेयर बाज़ार में किस किस तरीके से इन्वेस्ट करें, किस किस तरीके से ट्रेड करें, शेयर बाज़ार में कमाई करने के तरीके क्या क्या हैं। तो ये सारी एक बेसिक जानकारी मैं बताता हूँ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किरण भोसले और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल छत्रपति मार्केट गुरुकुल। तो दोस्तों, शेयर बाज़ार में पैसे लगाने के, कमाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक है कि डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर, डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर ले लें। अब डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर लेने के लिए कैसे लिया जाए, तो उसका एक तरीका होता है। तो पहले हम बस टाइप देखते हैं कि एक डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर या फिर थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के थ्रू आप एक्सपोजर शेयर बाज़ार में ले सकते हैं। तो डायरेक्ट इक्विटी, अब डायरेक्ट इक्विटी में भी आप एक तो कैसे कैसे कर सकते हैं कि एक तो इंट्राडे ट्रेडिंग से आप कमाई कर सकते हैं, या फिर पोजिशनल मतलब आज खरीदो, कल या परसों कभी भी बेचो, जो भी महीने में, 2 महीने में, साल में, तो पोजिशनल हो गया। पोजिशनल कोई स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग, या डिलीवरी बेस्ड मतलब वही हुआ पोजिशनल की तरह ही। पोजिशनल और स्विंग भी ये डिलीवरी बेस्ड ही है। तो बस हम ये समझते हैं कि इंट्राडे और डिलीवरी बेस्ड। तो डिलीवरी बेस्ड में फिर आ जाएंगे कि पोजिशनल हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, फिर शॉर्ट टर्म, फिर लॉन्ग टर्म, तो ये सब उसमें आ जाएगा। और इंट्राडे आ जाएगा, तो इंट्राडे में आप बोले तो कैश में भी इंट्राडे कर सकते हैं। कुछ सारे कैश स्टॉक्स में नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो एलिजिबल है कि कैश में भी इंट्राडे आप कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है आपको F&O के जरिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दूसरा डिलीवरी बेस्ड जो है, डिलीवरी बेस्ड जो लेने हैं वो आप सिर्फ कैश में ले सकते हैं। और पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग, इसमें आप कैश में भी कर सकते हैं और F&O में, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तब तक आप F&O में फ्यूचर और ऑप्शंस, फ्यूचर में भी कर सकते हैं या उसका ऑप्शंस जो कि सस्ते में मिल जाएगा, तो उसमें भी आप उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी तक आप पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये हो गई डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर की बात। हाँ, तो डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर के लिए मान लो आपको थोड़ा बहुत उसका जानकारी लेनी पड़ती है, शेयर बाज़ार के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए आपको। और कंटिन्यूस इंट्राडे में हो या पोजिशनल भी हो या F&O में हो, आपको कंटिन्यूस एक वॉच रखना पड़ता है। तो मान लो आप कोई बिजी पर्सन हैं या आप इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, तो आपके लिए तो क्या आप एक्सपोजर फिर शेयर बाज़ार में नहीं ले पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। तो आपके लिए एक दूसरा तरीका यहाँ पे है, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर बाज़ार का एक्सपोजर ले सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी एक्सपोजर लेने के लिए वहाँ पे भी 2 तरीके हैं, एक तो है डायरेक्ट और दूसरा है रेगुलर। तो पहले ही मैं बताता हूँ डायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपोजर म्यूचुअल फंड के थ्रू लेना है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट ही म्यूचुअल फंड के साइट में जा कर के, जो भी आपको अगर किसी ने बताया हो या कहीं पे भी पढ़े होंगे या किसी ने भी सजेस्ट किया होगा, तो वो जो भी आपको अच्छे लग रहे होंगे उस फंड को चुन के उस फंड की साइट पे जा कर के उसके थ्रू आप डायरेक्ट एक्सपोजर लीजिए, ठीक है। और दूसरा तरीका है एक रेगुलर। तो रेगुलर में जो है आप एजेंट के थ्रू, कोई भी आपका एडवाइज़र होगा, कोई भी मान लो जैसे रहते हैं कि कार्विका है या बहुत सारे एडवाइज़र होते हैं, तो एडवाइज़र और एजेंट के थ्रू, उनके थ्रू आप इन्वेस्ट करेंगे, वो जो बताएंगे म्यूचुअल फंड उनमें आप इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हो गया रेगुलर रूट के थ्रू म्यूचुअल फंड में शेयर बाज़ार में आप एक्सपोजर ले सकते हैं। हाँ, हालांकि लेकिन इसमें थोड़ा सा बेनिफिशियल डायरेक्ट एक्सपोजर, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपको लगभग 1 से लंबे कार्यकाल में 1 से 1.5% तक आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आपको एजेंट की या एडवाइजरी फ़ी नहीं देनी पड़ती है। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा। तो अभी मैंने आपको शेयर बाज़ार में कमाई के क्या क्या तरीके हैं और शेयर बाज़ार में आप किस किस तरीके से एक्सपोजर ले सकते हैं और कमाई कर सकते हैं, ये सारे तरीके मैंने आपको एक बेसिक माध्यम से बताएं, जिसकी डिटेल्स हम बाद में कभी देखेंगे। तो हाँ, हालांकि
डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको आप खोल सकते हैं। वही म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ क्या करना है, एक केवाईसी बना लेनी है। केवाईसी का जो भी फॉर्म आता है उसको आप सबमिट कीजिए। पहले शायद ऑनलाइन होता था, अभी देखना पड़ेगा, किसी किसी म्यूचुअल फंड देता है, कोई नहीं देता है, डायरेक्ट फॉर्म सबमिट करना पड़ता है केवाईसी का, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियोज़ आपको तुरंत देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय शिवराय, जय शंभूराज।